नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। और यहाँ पर इस वक्त हम झलरी में आए हुए हैं। अब लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से एपीएमडीसी कंपनी जो है यहाँ पर 9 गाँव को लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ से 9 गांव प्रभावित हुए हैं। कोल माइंस का काम शुरू हो चुका है डोंगरी में। लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और एक फर्जीवाड़े का खुलासा हम इस वक्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है इसको लेकर के आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। क्योंकि ये जो पीछे घर दिखाई दे रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का भेंट चढ़ गया है। जिनका मकान है, जिनका ज़मीन है, उनका समाधान नहीं हुआ, बल्कि बाहर से आकर के लोगों का समाधान हो चुका है। पिछले दिनों में खबरें प्रकाशित करके भी दिखाया था कि किस प्रकार से झलरी की सरपंच ने कहा था कि इन 7 लोगों को मैं नहीं जानती हूं, और खुद आवेदक कह रहा है जिनका घर है खसरे में, पूरा रिकॉर्ड है कि इन 7 लोगों को मैं नहीं जानता हूं कि कौन है। बावजूद इसके इनके नाम जोड़े गए और इन्हें बेवजह लाभ पहुंचाया गया, जबकि आवेदक स्वयं भूस्वामी है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज हम घर दिखा देंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर घर भी स्थापित है और ये भूस्वामी भी है। ये इनसे भी बात करेंगे। लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद भी कुछ समाधान नहीं हो पाया है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस तस्वीर को ज़रा शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए कि आखिर इतना बड़ा व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है। क्या कुछ कहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल से हम परेशान हैं। इसमें जो है कि 7 लोगों का अवैध रूप से नाम हमारे घर में जुड़ गया है और ये लोग हमरे ख्याल से कि मुआवजा भी उठा लिए हैं। और हम 2 साल से आज तक किसी भी तरह से 1 रुपये हमको न मुआवजा मिला, न तो कोई इसका निराकरण हुआ। कितना, कौन सा खाता संख्या था? खसरा क्रमांक कौन सा? नाम किसका है? 1406। 1406 में 7 लोगों का अवैध नाम कौन है। कौन लोग हैं उसमें है 1406 में 7 लोगों का अवैध नाम बता रहे हैं। और इन 7 लोगों का नाम अब जरा सुनिए कि किस प्रकार से ना तो इनका नामो निशान तक नहीं है इस गांव में, लेकिन आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से इन 7 लोगों का अवैध रूप से नाम जोड़ा गया है। पढ़िए, बताइए। प्रवीण कुमार पिता कृष्ण कुमार बैस, देवेंद्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह, केश कुमारी पिता बद्री प्रसाद पनिका, राज नारायण शर्मा पिता राम नरेश शर्मा, श्रीकांत सिंह पिता राम नरेश सिंह, रोहित कुमार पिता उपेंद्र नाथ सिंह, अवधेश कुमार पिता राम गोपाल बैस। ये 7 अवैध नाम हमारे। और राम अशोक सेन पिता राम छड़ सेन, ये आपका है मकान? ये हमारा। तो देखा आपने कि किस प्रकार से इन 7 लोगों का कोई पता नहीं है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। और ये मौके में पटवारी वंश गोपाल पंचका हल्का पटवारी झलरी के हैं। इन्हीं के द्वारा ऐसा छेड़खानी। अच्छा, जो पटवारी हैं वो लोग इस तरह कर रहे हैं? हाँ, पटवारी के ही द्वारा ऐसा किया गया। उनके घर के भी कोई किसी रिश्तेदारों का? उनके पत्नी का ही है। उनकी पटवारी अपने पत्नी का खुद कराए हैं? खुद कराए हैं, खुद कराए। कितना भुगतान हुआ होगा उनका ये तो हमको नहीं पता है क्लियर कि कितना हुआ है। ये है कि 50 लाख से ऊपर ही होगा। 50 लाख से ऊपर? आपको कितना मिला? आपका जमीन था? 1 रुपया नहीं मिला। हम कैसे साबित कर ले कि आपका ये जमीन खुद का था? ये कैसे माने हम? हमारा खसरा है। खसरा बताइए, स्थल पंचनामा बताइए। स्थल पंचनामा है। ये पटवारी कानून गो ही किए हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्थल पंचनामा है, 10 तारीख को ये किए हैं। देखिए, स्थल पंचनामा को मैं पढ़ के सुना देता हूँ एक बार कि आज दिनांक 10 जनवरी 2020 को ग्राम झलरी में आवेदक राम अशोक पिता रामचंद्र सेन निवासी ग्राम झलरी एवं ग्राम वासियों के, ये प्रशासन का है, जरा ध्यान से सुनिएगा, की उपस्थिति में आवेदक के आवेदन का स्थल जांच मौके पर किया गया। स्थल जांच पर पाया गया कि आवेदन पत्र में अंकित ग्राम झलरी की आराजी नंबर 534/4, 535/4, 536/3, 543/2, 550/5, 889/2 और 917 और 959/2 के भूस्वामी आवेदक राम अशोक पिता राम छड़ सेन दर्ज अभिलेख है। उपरोक्त भूमियां एपीएमडीसी सुलदेरी कोल माइंस भू अर्जन से प्रभावित है, जो भू अर्जन हेतु अर्जित की गई है। झलरी के खाता क्रमांक 1406, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1406 के धारा 9(1) के नोटिस में आराजी नंबर 536/3 में निर्मित मकान क्रमांक 1174 प्रवीण कुमार पिता, जो कि ये पता नहीं इनका कि है कौन, ये पिता कृष्ण कुमार सिंह, 1175 देवेंद्र सिंह पिता मोतीलाल सिंह, 1176 केश कुमारी पिता बद्री प्रसाद पनिका। पटवारी की कौन है? पटवारी की औरत
पटवारी की पत्नी है। 1177 राजनारायण शर्मा पिता रामनरेश शर्मा। 1178 श्रीकांत सिंह पिता रामनरेश सिंह। 1179 रोहित कुमार पिता उपेंद्र नाथ सिंह। 1180 अवधेश कुमार पिता राम गोपाल बैस के नाम सूची में दर्ज हैं। मौके पर स्थल जांच करने पर आवेदक भूस्वामी एवं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि खाता क्रमांक 1406 में दर्ज मकान क्रमांक 1174 से 1180 तक कुल 7 मकान फर्जी तरीके से मापी कर धारा 9 के नोटिस के आवेदक के खाता में अंकित किया गया है। उपरोक्त मकान आवेदक राम अशोक पिता राम लक्षण सेन साकिम जल्दी का बताया गया है। स्थल जांच में मकान नंबर 1174, 1175, 1176, 1177 मौके पर मकानों पर दर्ज पाए गए मकान नंबर 1178, 1179, 1180 मौके पर मकान एवं नंबर नहीं पाया गया दर्ज एवं नंबर दर्ज नहीं पाया गया नहीं पाया गया मौके पर उपस्थित आवेदक एवं पंचगढ़ों के हस्ताक्षर लिए गए। तो तमाम ऐसे चीज़ें हैं, इस तरह की तस्वीर है, साक्ष्य है। इन लोगों ने एसपी साहब तक को शिकायत किया, थाना लंगाडोल में शिकायत किया कि फर्जी तरीके से 7 लोगों का नाम जोड़ करके अवैध रूप से लाभ पाना चाहते हैं। ऐसे तमाम मामले हैं जिसको लेकर के लगातार आवेदक कलेक्ट्रेट से लेकर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक, थाना से लेकर सराई तहसील तक तमाम जगहों पर चक्कर काटता रहा, लेकिन आज तक जो मूल स्वामी है, जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मूल भूस्वामी है उसके साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया है, गैर कानूनी तरीके से घर बना करके फर्जी भुगतान किया गया है, ऐसा कहना है। लेकिन जिनका मकान राजस्व में दर्ज है वो कहीं ना कहीं उससे उपेक्षित हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कहेंगे कि हमको इसका निराकरण होना चाहिए, जो अवैध हैं उनका जांच भी होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। आप लोग का कितना दर्ज किए? कल भी तो आए थे आपके यहाँ। अभी कहाँ किए हैं? बता रहे हैं 17 मकान जोड़ दिए हैं आपको। 17 मकान तो हम लोग 22 लोग है भी तो। हाँ 22 लोग हम लोग है भी। हाँ अच्छा, तो 22 लोग हैं। पहले कितना मकान दर्ज किया गया था? नहीं, पहले पूर्व में ही उतना था, 17 ही। बोले कल जाके हम जोड़े हैं, जब खबर चली तो। नहीं कहीं नहीं जोड़े हैं। नहीं जोड़े हैं? और क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब कहा जा रहा है कि भाई हमारा जितना है उतना मिलना चाहिए, और बाकी जो अवैध हैं हमारे मकान में जो जुड़ गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। तो इन मकानों का भुगतान लिया गया है बाहर के लोगों का? तो भाई दूसरा मकान है नहीं इसके अलावा। ठीक है। और कुछ बोलेंगे? अब नहीं। तो देखा आपने कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लगातार मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर 7 लोगों का अवैध रूप से नाम जोड़ा गया है। लेकिन अब इस खबर के बाद जिला प्रशासन या फिर कंपनी प्रबंधन निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि जांच कराएगा और फर्जी जिन्होंने भुगतान किया है उनसे रिकवरी करा के जिनका मूल विस्थापित है उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलना चाहिए। और सिंगरौली की आवाज़ भी इस आवाज़ में साथ में है। हम उम्मीद करते हैं जांच के बाद बेहतर कार्रवाई हो पाएगी। तो राम अशोक सेन के ज़मीन पर फर्जी तरीके से 7 लोग मकान दिखा करके, कागज़ों में मकान दिखा करके भुगतान कराने का ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है झलरी में। जहां पर मकान है वो इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ से बगल में मकाने में दिखाया भी हूँ आपको। लेकिन अब सच्चाई को साबित करने के लिए, स्पष्ट और सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि प्रशासन और पटवारी ने फर्जी स्थल पंचनामा बनाकर 7 लोगों का फर्जी भुगतान कराने की बात आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो 7 लोग कौन थे? क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में? हाँ बताएं। ये राम अशोक सेन के मकान में फर्जी तरीके से 7 लोग जो जुड़े हैं, ये गलत है, अवैध है। जो कंपनी ने गलत इनका नाम डाल करके मकान राम अशोक बनाया गया है, इसके मकान में उनका नाम डाल करके उनको फर्जी बड़ा किया गया है, जो गलत है। अच्छा, कौन कौन नाम है बता? नाम है प्रवीण कुमार पिता कृष्ण कुमार बैस, और देवेंद्र कुमार पिता मोतीलाल सिंह, और केश कुमारी पिता बद्री प्रसाद पनिका, राजनारायण शर्मा पिता राम नरेश शर्मा, श्रीकांत सिंह पिता राम नरेश सिंह, रोहित कुमार सिंह, उपेंद्र नाथ सिंह,
अवधेश कुमार पिता राम नरेश बैस, राम गोपाल बैस, इतने लोग जो है। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के। आप इन लोग को देखे हैं कभी? इनको मैं नहीं देखा हूँ कभी। जानते हैं? कभी जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं हूँ। एक इसको जो है हल्का पटवारी जो रहा, इस केस कली के नाम से जो लिखाया है, अपने ससुर के नाम से पत्नी का नाम डलवाया है कि पत्नी के नाम से हुआ है? पत्नी के नाम है राम गोपाल, वंश गोपाल पटवारी के औरत का नाम है। अच्छा, केश कुमारी उनके नाम से हुआ है? हाँ, ये उनके नाम से हुआ है। और हमारे भी जमीन पटवारी के द्वारा एक दूसरे के नाम से कर दिया गया है, जो कलेक्टर के यहाँ से फैसला लिए हैं। अभी कलेक्टर फैसला दिया है खसरा सुधार के लिए। वो हमारा ज़मीन अगर किसी तरह से गलत है, कलेक्टर के फैसले को मान्य किया जाना चाहिए। यदि एक नंबर लागू होता है तो सारे नंबरों पर उसका दर्ज करना चाहिए, ना कि हमारे नंबर पर नहीं। जो आप जानते हैं इन 7 लोगों को? हाँ, हम जानते हैं। 7 लोग जिसमें नहीं, 7 लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ये जो बता रहे हैं ना, वंश गोपाल पटवारी की औरत जो हैं, उनके औरत हैं। नहीं, ठीक है, और भी तो लोग हैं ना, 6 लोग। जानते हैं? इस गांव में रहते हैं वो लोग? नहीं रहते हैं, वो नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, उनको मालूम नहीं है कहाँ के, हम लोग उसको नहीं जानते हैं। कभी नहीं देखे हैं? नहीं, कभी उनको देखे ही नहीं है, जानते ही नहीं है वो कहाँ के हैं। फर्जीवाड़ा है, एकदम फर्जीवाड़ा है वो। बाहर से सरपंच भी लिख के दिए हैं आपके कि इन लोग को मैं नहीं जानती हूँ? हाँ, दिए होंगे, वो हमारे यहाँ के है ही नहीं है तो क्या कहेंगे, वही नहीं ठीक है, कहेंगे। गलत है मतलब। आप बताइए क्या चाहते हैं? फिर आप ही के जमीन पर ये पूरा खेल हुआ है जी। क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहते हैं कि इन लोगों को इनका पहले वो जांच किया जाए। जांच के दौरान अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ठीक है। तो लगातार इस कवरेज को आप देख रहे थे कि किस प्रकार से फर्जी तरीके से भुगतान कराने की बात आ रही है। नंबर चढ़ाया गया, अब इनके मकान दर्ज कर लिया गया 7 लोगों का। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा है। गांव के लोगों से मैंने बातचीत करा दिया, स्पॉट पर आके बातचीत करा दिया, दिखा दिया घर के किस प्रकार से मकान राम अशोक सेन का होता है। और आनन फानन में सनसनीखेज खुलासा इस प्रकार से हो रहा है कि 7 लोग वो कौन है। चूँकि पटवारी का भी नाम सामने आ रहा है, और तो और जहाँ कंपनी प्रबंधन से मिली भगत करके करोड़ों का खेल हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बात है। हम उम्मीद करेंगे कि जांच के बाद कार्रवाई होगी और उनसे रिकवरी होगी।